एक बार फिर से मंच पर उपस्थित आप सभी साथियों का हृदय से नमन है, स्वागत है, वेलकम है। मंच पर उपस्थित आप सभी मंचासीन साथियों का इस सुबह सवेरे की पावन वेला में इस लखनऊ लवली मंच पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक वेलकम है, नमन है। साथियों, आज 17 सितंबर है। आज भगवान श्री विश्वकर्मा की, जिन्होंने सोने की लंका का निर्माण किया था, जिन्होंने स्वर्ग की रचना की थी, जिन्होंने इस धरती पर बहुत कुछ ऐसे काम किए, जैसे हम लोग जिस घर में प्रवेश करते हैं, जिस घर में रहते हैं, उनकी ही असीम कृपा से घर का निर्माण हो पाया है। जितने भी मशीनरी कार होते हैं, उन्हीं की कृपा से होते हैं। तो ऐसे भगवान श्री विश्वकर्मा महाराज जी का आज जन्मदिन है। आज विश्वकर्मा जयंती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं नमन करता हूं। हे भगवान, सभी के घर आंगन में इतनी खुशियां दें, इतनी खुशियां दें, और आपके आशीर्वाद से एक ऐसे घर का निर्माण हो जिसे लोग देख करके कहें, वाह, ये इनका घर है, ये हमारे सुंदरेशन सर जी का मकान है। लोग उस गली से गुजरे तो देख करके कहें, वाह, क्या मकान है, ये तो यार महल लग रहा है। वाजपेयी जी को गर्व महसूस हो, वाह, मेरे मकान को लेकर के लोग कितनी बातें कर रहे हैं। जब उस गली से गुजरे तो हमारे गौतम घोषाल सर जी के घर को देख करके, वाह, क्या बंगलो है। जब उस शहर की तरफ से गुजरे तो हमारे सविता सक्सेना मैम के मकान को देख करके कहे, वाह, ऐसा घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा तो घर हमने पिक्चरों में देखा था। जब उस गली से गुजरे साथियों, उस गांव से गुजरे, तो आदमी एक टक देखते रह जाए हमारे अनुज सर जी का मकान और कहे, वाह, मैंने तो इस सीरियल में ऐसा मकान देखा था, ये अनुज सर जी का मकान है। जब उस गली से गुजरे तो देख करके कहे, वाह, काश मैं भी ऐसा घर बनवा पाता, ऐसा हमारे अशोक सौसर का घर हो। सुनील अग्रवाल सर जी का मकान देख करके कहे, क्या डिजाइन है मकान की, इतना बड़ा मकान, इतने नौकर चाकर, कितने नौकर चाकर इस घर में होंगे। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हे विश्वकर्मा महाराज, हमारी सीमा गुप्ता मैम, आपका मकान तो बहुत ही बेहतरीन जगह पर है, लोकेशन पर। जब उस मकान को दोबारा बनाया जाएगा, हो सकता है बगल वाली जमीन भी आपकी हो जाए और उतना बड़ा मकान आपका बने ईश्वर महाराज की कृपा से। और जब लोग उस गली से गुजरेंगे, जब उस आपके सामने बने पार्क में जब रावण का दहन होगा, तो वहां जो भीड़ एकत्रित होती है वो देख करके कहो, वाह, ये सीमा गुप्ता मैम का मकान है, इतना बेहतरीन मकान। हमारी शांति पांडे मैम, इसी तरह से लोग कहें। ऐसी हमारे विश्वकर्मा भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हे विश्वकर्मा भगवान, जन जन को सुखी करें, जन जन के घरों को महल बना दे, जन जन के घरों में नौकर चाकर ला दे। साथियों, आप सभी ने देखा भी होगा। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं।
जब सुदामा जी द्वारिका गए हुए थे, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र से मिलने, अपनी सखा से मिलने, अपने बाल सखा से मिलने, जो दुनिया में अगर कोई सबसे प्यारा था तो उनके मित्र सबसे प्यारे थे। और अटूट रिश्ता एक ऐसा था, लेकिन फासले इतने बड़े थे कि एक व्यक्ति जिसके घर में अगर वो भिक्षा मांग के ना लावे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और उसका एक ऐसा सिद्धांत कि केवल 5 घरों में भिक्षा मांगना, केवल और केवल 5 घरों में। अगर उन 5 घरों से कुछ खाने का प्रबंध हो गया तो ठीक है, नहीं तो उस दिन उनका परिवार भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन उन्हीं का दोस्त बाल सखा, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, द्वारिकाधीश, जहां पर उनके नौकर चाकर भी उनके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था। ऐसे मित्र से मिलने के लिए सुदामा जी की धर्मपत्नी ने उनसे निवेदन किया कि जाइए एक बार मिल तो आइए। बड़ी लंबी कहानी, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर पहुंचते हैं। जब पता चलता है भगवान श्री कृष्ण को तो नंगे पैर दौड़े चले आते हैं और आ करके उन्हें गले लगा लेते हैं और उनको अंदर लेकर के जाते हैं पूरे मान सम्मान के साथ। और उनकी इतनी आवा भगत करते हैं, इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं। उनके पैरों में चुभे कांटे को देख करके उनके दिल में इतना दर्द होता है कि वो रोते जाते हैं, बिलखते जाते हैं। और जो इतना दूर रहे हैं, इतना समय लगा दिया आपने आने में, तो कह रहे थे मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था आपसे मिलने के लिए। खैर सारी बातें हुई, लास्ट में उन्होंने कहा कि भाभी ने क्या दिया है मेरे लिए। एक पोटली में थोड़ी सी चावल वो भी किसी से पड़ोसी से उधार मांग के लाई थी। तो पोटली पर उनकी हाथ पहुंची। सुदामा जी जो पोटली लाए थे उस पोटली पर हाथ पहुंची और छुपाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको छीन लिया। कहानी बहुत लंबी, हम उस तर्क पर नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की तीनों रानियां वहां पर मौजूद थी और उन्होंने जब गठरी खोल के उसको चखने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा मैं वारे जाऊं, मैं न्यारे जाऊं ऐसी दोस्ती पर, ऐसी भक्ति पर। और अगर उनकी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी नहीं रोकती तो शायद सब कुछ न्यौछावर कर देते। विश्वकर्मा जी को उन्होंने आदेश दिया, हे विश्वकर्मा जी, जिस तरह से मेरा महल बना हुआ है, जिस तरह से हमारा ये राज्य, ऐसा ही महल सुदामा जी का बना रहा। अब देखिएगा, चरितार्थ देखिएगा, यहां पर कहानी का मर्म समझने का प्रयास। जब भगवान विश्वकर्मा जी वहां गए जहां पर उनका घर था, गांव था, झुग्गी झोपड़ी थी, वहां पर जब उनका महल बनाने का प्रयास किए तो कितनी दरिया दिली दयालु सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कहा कि हे भगवान, आप मेरा महल बना करके क्या करेंगे, यहां सभी के सभी गरीब हैं। मेरा महल अगर बन गया तो हम एहसान फरामोश होंगे और हम इस गांव में एक महल हमारा होगा तो देख करके लोग मुझ पे छींटे कसेंगे। नहीं प्रभु, अगर बनाना है तो सभी के घर बना दे, सभी का नव निर्माण कर दे। जब सभी का नव निर्माण हो जाएगा तत्पश्चात उसके बाद हमारा घर बनाइएगा।
उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। देखते ही देखते साथियों, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, वो सुंदर एक ऐसा शहर बन गया, एक ऐसा राज्य बन गया, एक ऐसा कस्बा बन गया। उस गांव को देखते ही बन रहा था। ऐसे हमारे भगवान श्री ठाकुर महाराज जी के साथ जो भगवान श्री कृष्ण जो नव निर्माण करते हैं, श्री विश्वकर्मा भगवान का आज जन्मदिन है। तो मैं एक बार सभी साथियों से आग्रह करूंगा और आप जयकारा जरूर लगेगा, विश्वकर्मा महाराज की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आज तक पहुंचे। आज विश्वकर्मा भगवान जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर। हिंदुस्तान में एक ऐसा पर्व है जिसे हम केवल 17 तारीख को ही मनाते हैं, इसका डेट आगे पीछे नहीं होता है। तो आज विश्वकर्मा भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबके अच्छे अच्छे बंगले बन जाएं, सभी के घरों में आनंद ही आनंद हो, सभी के घरों में सुख शांति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।